हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.14। एक्सरसाइज 3.14 में हमको क्या बोला गया है, तो ए मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम करने वाले हैं 3.14। तो उसमें क्या बोला है कि जो 2.5 किलोमीटर दूर है, वैसे एक मार्केट में एक पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पर पर्सन है, मार्केट है, उनके बीच का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है। तो वहां पर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये मार्केट क्लोज होता है, तो ये पर्सन क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। बट रिटर्न होता है तब उसकी वेलोसिटी 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको कुछ अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हमको उसका वेलोसिटी और स्पीड दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड करना है तो क्या होगा कि वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन कंसीडर करनी होगी और स्पीड में नहीं करनी होगी। ठीक है, बस तो हमको क्या करना होगा, तो अलग अलग टाइम इंटरवल दिए हैं हमको 0 से 30 मिनट का। ठीक है, 0 से 30, फिर 0 से 50 और 0 से 40 मिनट है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसको लगने वाला टाइम। ठीक है, पर्सन क्या होता है, एक्चुअली हम इसको होम लेते हैं, घर से जा रहा है। ठीक है, घर से मार्केट जा रहा है, तो देखो टाइम क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले केस में देखो तो टाइम क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इसको टाइम t1 ले रहे हैं, तो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस कर रहा है और 5 किलोमीटर की स्पीड है। तो 2.5 डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर की स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा, 1/2 आवर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 30 मिनट। फिर टू T2 टाइम ले रहे हैं। T2 टाइम कौन सा होगा, तो जब वो मार्केट से होम जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, तो अब उसका डिस्टेंस क्या बनेगा, 2.5 ही बनेगा ना। ठीक है, 2.5 और वेलोसिटी इसकी अलग हो जाएगी, वो आएगी 7.5, तो ये हो जाएगा 1/3 आवर। अब 1/3 आवर है तो मतलब क्या होगा कि ये बाई 20 मिनट होगा। ठीक है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 20। तो ये हमको यहाँ पर क्या हुआ कि एक T1 और T2 घर से मार्केट जाने का और मार्केट से घर आने का टाइम मिल गया है। ठीक है, तो ये दोनों का यूज करके अब देखो कि 0 से 30 मिनट में हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एक और हम वेलोसिटी लेंगे और इधर हम लेंगे स्पीड। तो पहला केस कौन सा है, 0 से 30 मिनट वाला। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 0 से 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देख लो। तो वेलोसिटी इसकी क्या बनेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसका, वेलोसिटी इसकी देखो तो कैसे मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा 2.5 और टाइम कितना लगा, 1/2 आवर या 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। सो आंसर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड में भी वो क्या हो रहा है कि 30 मिनट में घर से मार्केट ही पहुंच रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 2.5 और टाइम 1/2, सो आंसर 5 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इसको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, डायरेक्शन बतानी है, वेलोसिटी है इसलिए। अब 0 से 50 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो ये 0 से 50 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली 0 से 30 एंड
30 से 50 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, स्टार्टिंग का 30 मिनट फिर रेस्ट 20 मिनट। तो होगा क्या, स्टार्टिंग के 30 मिनट में क्या हो रहा है, वो घर से मार्केट पहुंच रहा है, एंड रेस्ट 20 मिनट में वो क्या कर रहा है कि मार्केट से घर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी, तो अब देखो घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां पर था वहीं पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है 50 मिनट, तो 50 मिनट इनटू क्या करना है, तो डिवाइड बाय 60 कर दो। मिनट है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। बट अभी अब आगे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर 0 है, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड में क्या होगा कि हमको डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि घर से मार्केट गया तो 2.5 किलोमीटर, फिर मार्केट से वापस घर आए तो वो भी 2.5 ऐड करना है, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर आओ, 5 किलोमीटर पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और नीचे टाइम क्या आएगा, तो 50/60 हो जाएगा, तो ये 0 0 तो कैंसिल, क्यों हो जाएगा 5 5 कैंसिल, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो क्या था, इजी था, पता चल जाए वैसा था। अब जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन सा, तो 0 से 40 मिनट वाला। 0 से 40 मिनट वाले में क्या होगा, तो 0 से 30 और 30 से 40 इस तरीके से हम लिखेंगे। तो होगा क्या, 0 से 30, तो 0 से 30 मतलब वो घर से मार्केट तो चला गया, बट रेस्ट 10 मिनट, तो वो 10 मिनट में घर पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो अब देखो वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, d इक्वल टू हम dt लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग केस है, दो अलग अलग केस का वेलोसिटी और टाइम दोनों है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम इसके लिए कितना लगा 30 मिनट। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों केस का क्या है, वेलोसिटी और टाइम है, तो हम पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो नहीं है, देखो ना कैसे नहीं है। तो 0 से 30 मिनट में क्या हो रहा है कि वो मार्केट पहुंच रहा है, बट रेस्ट 20 मिनट में क्या होगा कि वो बीच में कहीं पर ही रहेगा ना, रेस्ट 20 मिनट में वो घर पर पहुंच रहा है, तो रेस्ट 10 मिनट में क्या होगा, तो वो 10 मिनट में तो मार्केट से घर के बीच में कहीं पर रह जाएगा, तो वो डिस्टेंस पता नहीं है, इसलिए हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि पहला क्या होगा, 0 से 30 मिनट के लिए हम लिखेंगे v1 t1 एंड रेस्ट 30 से 40 मतलब 10 मिनट के इंटरवल के लिए लिखेंगे v2 t2 डिवाइड बाय क्या होगा, तो टाइम तो टोटल ही आएगा कितना 40 मिनट है, तो 40/60। अब यहाँ पर देखो तो ये एडिशन नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। क्यों सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये 0 से 30 मिनट में इधर चला गया, रेस्ट 90 मिनट में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए। जबकि स्पीड में क्या होगा, तो v1 t1 प्लस v2 t2, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो अब देखो v1 की वैल्यू क्या है, तो पहला केस का जो वेलोसिटी था वो कितना है 5, और उसके लिए टाइम कितना लगा 1/2 आवर, माइनस क्या होगा v2 का वेलोसिटी कितना है 7.5, ठीक है, और उसका टाइम कितना है। तो अब यहाँ पर टाइम में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। देखो v1 t1 तो यहां से यहां चला गया, उसके लिए 30 मिनट लगा है, ठीक है, तो वो 30 मिनट हो गए और उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर थी। बट फिर क्या है 30 से 40 मिनट, तो 10 सेकंड 10 मिनट का ही टाइम इंटरवल है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा 10/60 करना पड़ेगा।
और डिवाइड बाय आप देखो तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा तो 5 इंटू 1/2 और ये क्या हो जाएगा बस ऐड हो जाएगा, वैल्यू सेम ही रहेगी 7.5 और ये 10/6 इधर हो जाएगा 2/3। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 5/2 तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस क्या हो जाएगा तो ये 0 0 कैंसिल 7.5/6 तो मतलब 15 इंटू 6 75 होता है तो ये क्या आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2/3 तो ये ऊपर पर क्या बचेगा 1 बचेगा तो ये उसका उल्टा हो जाएगा 3/2। इधर देखो तो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस ये क्या हो जाएगा ये अगेन 1.5 ही आएगा बट उसका एडिशन हो रहा है और डिवाइड बाय 2/3 तो अब देखो ऊपर क्या बचेगा 4 हो जाएगा तो ये ऊपर 4 हो गया इंटू ये 3 और ये डिवाइड बाय क्या रहेगा 2 सो ये क्या हो जाएगा 6 2 कैंसल तो ये आ जाएगा 6। तो वेलोसिटी है या स्पीड हो यूनिट किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। यहाँ पर 2.5 6 आंसर सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया ये 15 इंटू क्या करना था 15 इंटू 6 जो होता है वो 90 होता है तो हमने तो ये कर दिया 75 ये वाला गलत है, ये वाला स्टेप गलत हो गया। क्या होगा कि ये 10/60 है तो होता क्या है कि ये 3 ही कैंसिल होगा ठीक है तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस क्या जाएगा यहाँ से 25 अरे सॉरी 25 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा 2.5 और नीचे क्या बचेगा तो ये 0 0 तो कैंसिल है तो नीचे बचेगा 2 तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 2 आएगा और नीचे 2/3 एज इट इज और इधर भी क्या होगा कि ये 5/2 आएगा प्लस 75 की हम बात कर रहे हैं ना तो 15 इंटू 6 वो 75 नहीं होता है 15 इंटू 5 75 होता है ना तो हमने तो 6 कैंसिल कर दिया है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि ये 2.5 बचेगा यहाँ से 3 जाएगा और नीचे से ये 0 0 कैंसिल नीचे से 3 जाएगा तो नीचे 2 बचेगा और नीचे 2/3 एज इट इज है। तो ये आंसर यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 45/8 सॉरी 15/8 किलोमीटर पर आवर और इधर करेंगे तो 45/8 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है कुछ नहीं करना एलसीएम लेना है और फिर डिनोमिनेटर को ऊपर ले आना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमको वेलोसिटी फाइंड करनी रहेगी अलग अलग केस में। यहाँ से यहाँ गए तो वो सिंपल केस था, मार्केट से घर आ गए वो भी सिंपल केस था। बट जब ऐसा बोला जाए कि घर से मार्केट जाए और मार्केट से बीच में कहीं पर आ जाए तो वो टाइम इंटरवल में हमको जब फाइंड करना हो तो वो केस देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.20 है इसमें क्या बोला गया है कि इस तरीके से हमको एक ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ में क्या है कि हमको x, v और a मतलब पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनका साइन बताना है और कब तो 0.3 सेकंड पर 1.2 सेकंड और -1.2 सेकंड पर हमको उसका टाइम बताना है, सॉरी साइन बताना है इन तीनों का। ठीक है तो अब कैसे साइन करें तो पहले तो ये तीनों की पोजीशन क्या है वो देख लो। तो देखो 0.3 सेकंड तो यहाँ 0 है और 0 से ये नीचे जा रहा है। ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा
0.5 होगा, तो ये 0.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.3। फिर दूसरा है 1.2, तो ये 1.2 आ गया, तो 1.2 से थोड़ा आगे जाने पर 1.2 होगा, यहाँ पर 1.5 होगा इसलिए। और ये क्या है -1.2, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर -1 है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, इधर -1.2 आएगा। तो हमको कौन से स्पॉट का हमको साइन बताना है XVA का, तो वो हमको मिल गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम 0.3 से। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं सॉरी भूल गया लिखना, ये x अगेंस्ट t का ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। तो देखो 0.3 की हम बात करें तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देखो तो ये मिड पॉइंट से ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे आएगा तो नेगेटिव हो गया ना, सिंपल। तो ये साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल है। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कुछ ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो वो तो नेगेटिव हो ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, पोजीशन 0.3 पर नेगेटिव आ जाएगा। अब उसका वेलोसिटी हम देखें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इसका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आप देखो तो ये x अगेंस्ट t का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो इसमें ये वेलोसिटी कहाँ जा रही है, सॉरी जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो इसका हम स्लोप फाइंड करते हैं तो वो क्या मिल रहा था हमको, नेगेटिव मिल रहा था, इसलिए इसका वेलोसिटी नेगेटिव आता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ क्या होगा कि एक्साइटमेंट में आके ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि x अगेंस्ट t का जो ग्राफ होगा तो वो ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से कर्व आएगा। तो ये कर्व कैसा है, मिनिमम वाला, यहाँ पर हमको कुछ मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। आप इस तरीके का ग्राफ भी आएगा x अगेंस्ट t का, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, आप देखो तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ से ग्राफ बढ़ते बढ़ते ऊपर गया, ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्राफ कम होता गया, ये पॉइंट पर क्या होगा, सबसे कम होगा तो मिनिमम, और फिर ऊपर जाएगा। तो हमने पढ़ा था, रिवाइंड कर लेना, ठीक है, वीडियो देख लेना, पिछले उसमें भी बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला। तो होगा क्या कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आती है तो वो इस तरीके का जो ग्राफ होगा, यहाँ पर a क्या मिलता है हमको, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा। इस तरीके का ग्राफ आएगा तो a लेस देन 0 होता है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, a का पॉजिटिव आएगा। अब 1.2 की बात करें तो ये 1.2 आप देखो तो ये क्या है कि जो टाइम की लाइन है उसके ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसका जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, 1.2 का, तो वो भी इस तरीके से जा रहा है, ये x है, ये t है, और ये ग्राफ 1.2 इधर आ रहा है, ठीक है। आप देखो तो 0.3 इधर आ रहा था, तो ये नीचे वाला ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ में स्लोप नेगेटिव मिल रहा था, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमको वेलोसिटी भी पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। x अगेंस्ट t का ग्राफ पॉजिटिव वेलोसिटी देगा ना, ठीक है, वेलोसिटी दे रहा है बट ऊपर है इसलिए पॉजिटिव दे रहा है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, x अगेंस्ट t का ये ग्राफ 1.2 के पास हमको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आ गया, समझो x अगेंस्ट t का ये वाला ग्राफ आ गया, तो ये वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसा है, लेस देन 0, तो यहाँ पर साइन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो तो 1.2 की हम बात करें तो 1.2 कहाँ पर है, नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये इस तरीके से जा रहा है तो नेगेटिव क्या आ जाएगा। अब दूसरा क्या होगा कि वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है दिख रहा है, बट देखो x अगेंस्ट t का ग्राफ है,
ठीक है। तो इस ग्राफ में, अरे सॉरी, इस तरीके से लेना है x अगेंस्ट t का ग्राफ। तो ये वाला 1.2 वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है। देखो 1.2 वाला इस तरीके से आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, देखो 1.2 से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्चुअली पॉजिटिव मिलेगी हमें, क्योंकि इसका जो स्लोप आता है इस तरीके से, तो वो पॉजिटिव बनता है। और एक्सीलरेशन की बात करते हैं हम, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा कि x अगेंस्ट t के ग्राफ में, x अगेंस्ट t के ग्राफ में ये क्या बनेगा, इस तरीके से कर्व बनेगा। तो इस तरीके से कर्व बनेगा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन आएगी पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम एक गिवन ग्राफ में से क्या कर सकते हैं कि साइन लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये नया है न्यूमेरिकल 3.22, इसमें भी क्या इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से ग्राफ दे दिया है। ये ग्राफ में ABCD अलग अलग जो पॉइंट है और 1 2 3 अलग अलग टाइम इंटरवल है। ये स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। अब ये ग्राफ के ऊपर से हमको करना क्या है कि सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड कौन से इंटरवल में हमको मिलेगा। तो हमको देखो एक चीज समझो कि ये स्पीड है, ये टाइम है, इसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। तो ये ग्राफ का जो स्लोप बनेगा ABC, ये स्लोप क्या होगा, तो AB अपन BC होगा, तो वो हो जाएगा स्पीड अपन टाइम, तो वो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमको अब पूछा गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बोला है मतलब हमको डायरेक्शन कंसीडर नहीं करनी है। तो होगा क्या कि ये 1 2 और 3, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ नजर रखो, नजर किसका स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो आप देखो इसका कुछ स्लोप है, बट ये वाला स्लोप उससे ज्यादा है, बट इधर तो कोई स्लोप ही नहीं है, फ्लैट है ना, तो फ्लैट होता मतलब कोई स्लोप नहीं है। तो आप देखो सबसे ज्यादा स्लोप किस में दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा स्लोप हमको बी में दिख रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2। सेकंड इंटरवल में सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन हो रहा है। फिर दूसरी चीज पूछी गई है एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट कौन से इंटरवल में है। तो कौन से इंटरवल में सबसे ज्यादा स्पीड दिख रही है आपको, ऑब्वियसली स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, तो जो वाला सबसे हाई जाएगा वही सबसे ज्यादा स्पीड होगी ना, स्पीड अगेंस्ट टाइम का तो ग्राफ दिया है, तो इसमें जो सबसे ऊंचा रहेगा कौन सा, थर्ड वाला, तो वही सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी। यहाँ पर कुछ फाइन थोड़ी करना है, स्पीड अगेंस्ट टाइम के ग्राफ में स्पीड तो डी ही हुई देते हैं ना, तो क्या होगा, थर्ड वन आएगा इसका आंसर। अब साइन ऑफ V एंड A इन ऑल इंटरवल, ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं V A, ठीक है, इधर हम करें 1 2 3 इंटरवल। तो पहले इंटरवल में आप देखो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरे में क्या है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। अब इसका एक्सेलरेशन, इसका जो स्लोप होगा वो हमको एक्सेलरेशन देता है, ये स्लोप जो है वो हमको एक्सेलरेशन देता है, तो ये स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है, मतलब कि जो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। व्यक्ति समझ लो डायरेक्ट कि सारे के सारे ग्राफ कौन से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है ना, तो सब जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव ही आने वाली है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। एक चीज देखो यहाँ पर 0 होता है, तो 0 से ये स्पीड क्या हो रही है, ऊपर की ओर है, मतलब पॉजिटिव में है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव में है, ये वाला भी पॉजिटिव में है, ये वाला भी पॉजिटिव में, तो वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव आएगी। अगर ये ग्राफ ऐसे मोटे मोटे कहीं ये पॉइंट पर आ गया होता तो ये वेलोसिटी से नीचे की ओर आता, तब जाके वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती थी, बट यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव ही रही, ठीक है। सिर्फ हमको एक्सेलरेशन देखना है, तो पहला स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। दूसरे में देखो तो स्लोप क्या हो रहा है, ये वाला स्लोप है, तो ये स्लोप क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, तो स्लोप इस तरीके से होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव आता है, इसमें नेगेटिव आता है। ठीक है, सिंपल चीज है। और इधर देखो तो इधर क्या हो रहा है कि हम इसको क्या करेंगे कि पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि स्लोप डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कम लगेगा, बट होगा क्या कि ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये इस तरीके से इसकी साइन हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन है ए बी सी डी पॉइंट, तो यहाँ पर देखो तो ए जो है कोई स्लोप नहीं है, बी के पास कोई स्लोप नहीं है, सी की बात करें तो कोई स्लोप नहीं है, डी के पास भी कोई स्लोप नहीं है, तो क्या होगा कि हर जगह पर ए 0 आएगा, ए इक्वल टू 0 एट ऑल द 4 पॉइंट्स। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.22 था।